नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना पत्र को कैसे भरना है। ये हमारे सामने एक गणना प्रपत्र है जिसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद में निर्वाचक का नाम लिखा रहेगा, यानी कि आपका नाम, एपिक नंबर का मतलब होता है आपका वोटर आईडी नंबर, और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा। ऊपर यहाँ पर आपकी क्रम संख्या रहेगी, फिर नीचे रहेगा भाग संख्या एवं नाम, फिर आपका कौन से कक्ष में आपका वोटिंग पड़ता है उसका नाम लिखा रहेगा, और उसके नीचे विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम रहेगा। फिर उसके नीचे आएगा राज्य का नाम, जिस भी राज्य का आप गणना फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश से भर रहा हूँ, तो यहाँ पे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश आएगा। ये फोटो आएगी जो पुरानी वाली है आपकी, जो वोटर आईडी कार्ड में लगी हुई होगी। यहाँ पे राइट साइड में आपको सबसे पहले एक आपकी नवीनतम पासपोर्ट आकार साइज की फोटो लगानी है। अब आइए देखते हैं कि कैसे इसको भरना है। सबसे ऊपर आएगा आपका जन्म तिथि, जिसमें सबसे पहले आपको दिन, माह और वर्ष भरना है। यहाँ पर जैसे ये भरा हुआ है, एक आगे करके आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप भर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है आधार संख्या, जो कि वैकल्पिक दिखा रखा है, अर्थात इसको आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। लेकिन मेरा ये आप लोगों को सुझाव है कि यदि आप इसको भर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके होने से आपका कोई भी वोटर कार्ड डुप्लीकेट नहीं बनवा सकता। तीसरे नंबर पे रहेगा मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना जो मोबाइल नंबर आपका वोटर आईडी में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। उसके नीचे एपिक नंबर, यानी कि पिताजी के एपिक नंबर, जो आपके फादर साहब का एपिक नंबर है, उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके नीचे है माता का नाम, फिर यहाँ पर आप अपने माताजी का नाम लिख लेंगे। उसके नीचे है माता का एपिक संख्या, यदि उपलब्ध हो। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसको लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर डैश लगा करके भी छोड़ सकते हैं। उसके नीचे है पति या पत्नी का नाम। अब यहाँ पर अगर पति का भर रहे हैं तो पत्नी का नाम, अगर पत्नी भर रही हैं तो यहाँ पर उनके पति का नाम यहाँ पे लिख दें, और नीचे उनका पति या पत्नी का एपिक संख्या, यानी कि वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर आप लिख दें। उसके बाद यदि आपका नाम मतदाता सूची 2002 में है आपका नाम, तो आपको ये लेफ्ट साइड वाला ही भरना है और इसको आपको क्रॉस कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा निर्वाचक का नाम, यानी कि आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और एपिक संख्या आपको जो पुरानी मतदाता सूची है वहाँ से मिल जाएगी। अगर उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको डैश छोड़ सकते हैं। संबंधी का नाम, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। संबंध आ जाएगा फादर। फिर आ जाएगा जिला आपका, जैसे मेरा दिल्ली में था वोटर आईडी कार्ड, तो मैंने यहाँ पर उस जिले का नाम लिख दिया है। ठीक है। राज्य का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली, या आप सिर्फ दिल्ली भी लिख सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र, जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। यहाँ पर इस क्षेत्र संख्या का नाम, जैसे यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पर आप जहाँ भी रहते हैं उस विधानसभा का एक खास नंबर दिया जाता है, वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसका पार्ट नंबर होता है 15, यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र में कई सारे पार्ट नंबर होंगे। ये सारी डिटेल्स आपको 2002 के विधानसभा की जो लिस्ट है वहाँ से मिल जाएगी। अगर इसके बारे में कैसे उसको निकालना है उस नंबर को, तो उसके बारे में मेरी अगली वीडियो आप देख सकते हैं। और वहाँ पर किस क्रम संख्या में आपका नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पर 385 पे आ रहा है तो यहाँ पर 385 लिख देंगे। उसके बाद इसको
क्रॉस कर देंगे और यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे। उसके बाद इस गणना प्रपत्र को आप ले जा करके बीएलओ को दे देंगे। बीएलओ इस पे साइन करेगा। इसकी आप एक फोटोकॉपी करवा करके ले जाएं अपने साथ और वहाँ पर बीएलओ के द्वारा इसको रिसीविंग ले लें। नाम उनका आ जाएगा बीएलओ का और किस डेट को आपने रिसीव करवाया उसका यहाँ पे डेट आ जाएगी। इस तरीके से यह गणना पत्र भरा जाएगा जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था। यदि 2002 की लिस्ट में आपका नाम यहाँ नहीं था तो उस फॉर्म को कैसे भरेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं।